क्योंकि दो रिपोर्ट्स आई हैं मॉर्गन स्टैनली की और जेफरीज की। दोनों में मॉर्गन स्टैनली की अगर बात करें इक्वल वेट की राय कायम रखी है, 3,305 के टारगेट्स टीसीएस के लिए बता रहे हैं, और जेफरीज ने होल्ड की राय टीसीएस पर कायम रखी। इनका कहना है कि अच्छे ऑर्डर्स के बावजूद और शॉर्ट टर्म बेसिस डिमांड में तो कमजोरी है, और ये कंसर्न है ही जो हमने देखी है। टीसीएस को आप कैसे देखते हैं टेक्निकली चार्ट्स पर? सो ओवरऑल आईटी सेक्टर के ऊपर मैं पूरी बात करूंगा। जिस तरह से निफ्टी आईटी में ट्रिपल बॉटम बना है 26,000 के आसपास, वहां से एक अच्छा राइज हमें देखने को मिला है। अब 28-29,000 के बीच में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है, और डेली चार्ट के ऊपर एक इन्वर्टेड एज शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट भी है। ड्यूरिंग दिस टाइम हमने देखा था कि मिड कैप आईटी ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया था। इवन विद इन द सेक्टर हमने देखा मिड कैप आईटी चल रहा था, लार्ज कैप आईटी नहीं चल रहा था। अब लार्ज कैप आईटी के अंदर आप इन्फोसिस ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, लोअर लेवल से जिस तरह से उसमें रिबाउंड आया है, मल्टीपल बुलिश पैटर्न हम देख रहे हैं। टीसीएस की पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, वहां पे डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी है। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 31-3200 जो है वो एक्यूमुलेशन जोन है। रिजल्ट के दौरान अगर कोई भी डिप आता है 3100 के आसपास, तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 3000 का एक जो साइकोलॉजी लेवल है, वो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। अगर एज एन इन्वेस्टर आप देख रहे हो टीसीएस को, तो आने वाले 6 से 8 महीना आप टीसीएस को दीजिए, डेफिनेटली आप इसमें अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो। तो हमारे हिसाब से हमने ऑलरेडी हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किया है, और हम एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है। तो कोई भी टिप आएगा 3100 से लेके 3200 के बीच में, तो वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग। स्टॉप लॉस 3000 रहेगा, और ऊपर में कहीं ना कहीं अगर हम 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, तो 36,000 तक के टारगेट भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, टीसीएस किरण के हिसाब से गिरावट पर खरीदारी वाला ये शेयर है। लेवल्स आपको बता दिए हैं किरण ने, लेकिन कुणाल, अगर हम एसएल टेक की बात करें तो हर पैरामीटर पर कमज़ोर नतीजे हैं। अगर हम डील विन को भी देखें अगर कि किस तरह के डील्स किए हैं, तो वो भी फ्लैट हैं। करीब करीब $1.5 बिलियन की डील की इन्होंने। अगर हम मुनाफे को देखेंगे तो तिमाही आधार पर 11% के आसपास की गिरावट है। मार्जिन 17% के नीचे आ गया, 18% के ऊपर के मार्जिन थे। और हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू में भी करीब करीब 1.25% के आसपास की कमजोरी आई है। हालांकि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 6 से 8% की ग्रोथ होगी। 18 से 19% के मार्जिन को लेकर भरोसा वो जता रहे हैं, लेकिन वो सब तो आगे की बात है। डील विजिबिलिटी हालांकि मैनेजमेंट ये कह रहा है कि काफ़ी स्ट्रांग है। एक चीज जिसको मैं हाईलाइट करूंगा, उसके बाद सवाल आपसे पूछूंगा कि नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि 7 से 8% शेयर एचसीएल टेक का गिर चुका है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब एचसीएल टेक में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? जिनके पास एचसीएल टेक हो उनके लिए आप स्टॉप लॉस कहां पे सुझाएंगे? आज अगर गिरावट के साथ ये शेयर खुलता है तो उस गिरावट पर भी शॉर्ट करना है, या फिर खरीदारी के मौके खोजने चाहिए शेयर में? कल एक्सेल टेक का चार्ट देखे तो एक्सेल टेक अभी एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, और लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 1090 का है। 1110 का क्लोजिंग है। अगर 1090 ब्रेक होता है तो फर्दर गिरावट भी स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पे 1035 और उसके नीचे 990 तक का भी लेवल एक्सेल टेक हमें दिखा सकता है, क्योंकि राइजिंग वेज जो है एक बियरिश रिवर्सल फॉर्मेशन है। तो जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग है उनके लिए मेरा व्यू ये रहेगा कि 1090 के साथ आपकी जो पोजीशन है वो कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो वापस ऊपर पे स्टॉक 1215 तक का लेवल हमें दिखा सकता है। अगर 1090 ब्रेक होता है तो एक अच्छी खासी गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। सो जिनके पास स्टॉक है उनके लिए 1090 का एक अच्छा खासा यहाँ पे एसेल मेंटेन करने का मेरा मेरा जो है नजरिया रहेगा। और जिनको शॉर्ट करके चलना है मैं उनको कहूंगा कि एक बार वेट एंड वॉच कीजिए। अगर ये ब्रेक होता है 1090, तो कल का जो क्लोजिंग है उसी क्लोजिंग के एसएल के साथ हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 1035 और उसके नीचे 990 के टारगेट के लिए। कुणाल, काफी संभव है कि जब शुरुआत होगी ना, आप 1090 का लेवल बता रहे हैं, 1110 पर ये शेयर कल क्लोज हुआ है ये, यानी कि यहां से 20 रुपए नीचे का। बहुत संभव है कि उसके नीचे ही खुलेगा। नीचे के दायरे कहां तक खोल सकते हैं ये बताइए, और जरा ये ध्यान में रखिए कि अगर 3-4-5% की अगर कमजोरी के साथ ये शेयर खोले तो फिर क्या करना चाहिए? वेल, नॉर्मली देखा गया है कि जब भी कोई स्टॉक गैप अप या गैप डाउन होता है और जो मोमेंटम है अगर वो कंटिन्यू रहती है, यानी कि अगर गैप डाउन हुआ है और गैप डाउन में ही यानी कि उसी डायरेक्शन में अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहती है, तो लाइकली चांसेस है कि 82 टू 86% की प्रोबेबिलिटीज वहां पे बन जाती है एज पर टेक्निकल, कि स्टॉक हमें नीचे 1035 990 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। सो ये एक बार अगर ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है, दिक्कत नहीं है। गैप डाउन ओपनिंग पे हमें ये देखना है कि क्या 10 बजे के बाद भी अगर सेम मोमेंटम कंटिन्यू है, अगर मोमेंटम कंटिन्यू है तो वहां पे हमें कंफर्मेशन भी मिल जाएगा, और एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम वहां पे एक शॉर्टकट ट्रेड लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये है व्यू आईटी स्टॉक्स पर।